नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश बिजारनिया मेरे सोशल मीडिया के सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों और दर्शकों, सच्चाई, पारदर्शिता, विश्वसनीयता पर विश्वास करना सीख जाए। और अगर आप सच्चाई, पारदर्शिता, विश्वसनीयता पर काम करेंगे तभी जाकर आपका योग दर्शन सफल होगा, तभी जाकर आपके शारीरिक स्वास्थ्य में नए नए परिवर्तन नजर आएंगे। आज हमारे इस वीडियो में हमारे छोटे भाई श्री राम रस जी जुड़ रहे हैं, जो आपको एक षट कर्म क्रिया के बारे में बताएंगे। उस षट कर्म क्रिया का नाम है सूत्र नेति। और ये सूत्र नेति षट कर्म क्रिया आपके सर्दी, जुखाम, नज़ला, साइनस की समस्या को जड़ से ख़त्म कर देती है और आपके दिमाग से जुड़ी हुई ब्रेन को रिलैक्स कर देती है। आँखों और कानों और नाक से जुड़ी हुई ब्रेन और नर्वस सिस्टम को स्वस्थ निरोग कर देती है। इस षट कर्म क्रिया को आपको घर पर कैसे करना चाहिए, आज हमारे छोटे भाई आपको बताएंगे। कृपया करके वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। प्रणाम, आप सबका फिर बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप सब जुड़े और जुड़े रहिएगा और अंत तक इस साधना को आप भी हमारे साथ देखने का भी प्रयास करें और अच्छे योग गुरु के सानिध्य में साधने का भी प्रयास करें। साथियों, आज हम योग साधना का फिर कठिन जो षट कर्म है उसी का एक छोटा सा भाग लेके आपके सामने आ रहे हैं। वो है हमारा नेति क्रिया। और आज की हमारी नेति है यानी सूत्र नेति। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि सूत्र नेति, सूत्र माने सूती धागा, यानी हम सूत के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से नाक की सफाई करेंगे, इसलिए इसको सूत्र नेति कहते हैं। आपके सामने ये 3 तरह की नेतियां हैं। आप देखिए, मैं फिर आपसे सामान्य भाषा में जोड़ूंगा। 3 तरह की नेतियां हैं। सूत्र नेति से पहले मैं आपको आज की इस भौतिक अवस्था में भागती हुई विज्ञान वाली जिंदगी के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले की जो ऋषि थे, मुनि थे, महर्षि थे, वो इस रबर की नलिका से नाक की सफाई नहीं करते थे। वो जो वास्तव में शास्त्रों में जो योग शास्त्र है उसके अंदर जो विधि बताई गई है उसी के माध्यम से नासिका की सफाई करते थे। और उसके लिए उन्होंने सूत का उपयोग किया, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है किसी भी तरह का। लेकिन इसको सहज करने के लिए, ये क्योंकि ये जो सूत्र देती है ये बहुत कठिन है, लेकिन इसको सहज बनाने के लिए या इसको सहज रूप से नासिका द्वार में प्रविष्ट करवाने के लिए और ये रबर निकाला है। इस रबर को कैथेटर भी कहते हैं, क्योंकि एक तो ये सूत से भी ज़्यादा मुलायम होता है और इसमें किसी भी तरह का नाक में घर्षण नहीं होता, केवल ये अंदर जाकर मुंह से बाहर निकालना होता है। तो थोड़ा सा हम नासिका द्वार को खोल सकते हैं, लेकिन इससे हम साइनस यानी नाक के जितने भी रोग हैं उनको ठीक नहीं कर सकते। ये तो केवल एक सुगम माध्यम है सूत्र नेति को अंदर डालने का, इसलिए इसका अब आप पूरी तरह ध्यान हटा लें और अब पूरा ध्यान आप सूत्र नेति की तरफ ले जाएं। सूत्र में फिर आपको बताना चाहूँगा, सूत्र नेति का मतलब है नासिका द्वारों की सूत के माध्यम से सफाई करना। और सफाई कैसे करेंगे, इसको हम धीरे धीरे नाक के अंदर प्रविष्ट करवाते हैं और हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर यानी मध्यमा और तर्जनी उंगली को अंदर डालकर
इस स्पष्ट वाले छोर को, जिस छोर को हमने नाक में डाला है उसी को बाहर खींचकर, एक छोर मुंह में रहेगा और एक छोर नाक से बाहर रहेगा, और पूरा घुमाते हैं, जिसके घर्षण से जिसका साइनस का बीमारी है, यानी सामान्य भाषा में आप समझें कि जिसकी नाक की हड्डी बढ़ जाती है या मांस बढ़ जाता है, उसको ये सूत काट देता है। क्योंकि इसकी मैं लंबाई की और मोटाई की बात करूं तो इसकी मोटाई लमसम, ये मैं 2 तरह का आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कितना साइनस बढ़ा हुआ है या कितना नाक का रोग बढ़ा हुआ है उस हिसाब से हम इसे डालने का प्रयास करते हैं। 4 मिमी इसका मोटाई होता है, और मोटा वाला सूत्र उसका 6, 7, 8 मिमी भी हो सकता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 36 मिमी से 45 मिमी तक होती है। वो सूत्र हम उपयोग कर सकते हैं, और इसको अब हम अंदर डालने का प्रयास करें, लेकिन ध्यान दें इस पर, इसको और मुलायम बनाने के लिए इस पर मोम लगा हुआ है, या जो मधुमक्खी होती है उसका जो छत्ता होता है उससे जो रस निकलता है वो इस पर लगाया हुआ है। इस पर हम इसको और सुगम बनाने के लिए हम शहद लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार का तेल का उपयोग कर सकते हैं, या गाय का घी लगाकर इसे हम अंदर डाल सकते हैं। यदि हम गाय का घी डालेंगे तो वो हमारे नाक की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ाएगा और हमें छींके आने से रोकेगा, ये आसानी से अंदर प्रविष्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें साथियों, इसे वो लोग कतई नहीं करें जिन लोगों के नाक का हाल ही में ऑपरेशन हुआ हो, यानी साइनस का ऑपरेशन हुआ हो। वो लोग कतई नहीं करें जिनके नाक के अंदर फोड़े पुंसी हो। वही लोग करें जो इसे करने में सक्षम हो, और इसे धीरे धीरे करने का प्रयास करेंगे। आइए हम इसे करते हैं। इसको पूरा पानी के अंदर पहले भिगो देंगे। इसमें हमने गर्म पानी डाला है जिससे ये थोड़ा नरम हो जाए। गर्म जल में इसको हम नरम करने का प्रयास करेंगे। 3-4 बार इस पर ऐसे हाथ फेरेंगे। हो सकता है शुरू शुरू में हम करें तो छींक भी आए और उबाक का मन भी हो सकता है, लेकिन हम इसे धीरे धीरे आराम से करने का प्रयास करेंगे। ये ध्यान दें, जो अगले वाला छोर है इसको हम ऊपर की तरफ नहीं रखेंगे, नाक के नीचे वाले भाग से स्पर्श होता हुआ जाए, तो इसको थोड़ा हल्का सा अपन टेढ़ा रखेंगे नीचे की तरफ, और इसके अपन ऐसे राउंड दे सकते हैं जिससे और टाइट हो जाए, क्योंकि इसके मोम लगा हुआ है इसलिए टाइट है। और इसको आप देख सकते हैं खुरदरा है, इसकी घर्षण से और हमारा साइनस ठीक होता है। तो आइए इसे हम पूरी तरह करने का प्रयास करते हैं। इसे आप बैठकर भी कर सकते हैं, कोई से भी आसन के अंदर, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या स्वास्तिक आसन। आप इसे उकड़ू बैठकर भी कर सकते हैं, यानी कागासन में भी कर सकते हैं, और आप इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं। जो सुविधा आपको लगे उस सुविधा में आप कर सकते हैं। तो आइए हम इसे खड़े होकर करने का अभ्यास करेंगे। अब आपको बता, देखिए अब हमारा छोटा भाई सूत्र नीति को स्टार्ट करने जा रहा है, और इस सूत्र नीति को नाक के अंदर कैसे इनसाइड करना है, कैसे अंदर प्रविष्ट कराना है, उसका तरीका आप देख लीजिए। धीरे धीरे प्यार और प्रेम से परमात्मा का नाम लेते हुए अपनी नाक के अंदर इनसाइड करवाए, धीरे धीरे नाक के अंदर प्रवेश करवाए, और इस तरीके से ये सूत्र नाक के अंदर जाएगा। धीरे धीरे हम अपने दोनों हाथों की सहायता से नाक के अंदर प्रवेश करवा रहे हैं। इस तरीके से शरीर का कोई वेग अगर शरीर से बाहर आता है तो उस वेग को आप रोके नहीं, क्योंकि शरीर के वेग को रोकना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। छींक आने का मतलब होता है कि छींक जिस ऑर्गन से बाहर आ रही है तो उस ऑर्गन में कोई कफ की समस्या है या कोई अवरोधक की समस्या है। तो ये जैसे सूत्र अंदर जा रहा है वो अवरोधक या वो विषाक्त तत्व है, वो विजातीय द्रव्य धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं छींक के माध्यम से। और आप दोनों हाथ से दोनों अंगुलियों को मुंह के अंदर डालकर इस सूत्र को पकड़ लिया है और इस सूत्र को बाहर निकालेंगे धीरे धीरे। अब दोनों हाथ की सहायता से इस सूत्र को अंदर बाहर करेंगे, जिससे नाक के अंदर कोई किसी भी तरीके का
कोई सलेस्मा है या कप है या नाक की हड्डी बढ़ी हुई है या नाक की मसल्स बढ़ी हुई है, वो इस सूत्र नेति से सही हो जाएगी और आपकी नाक से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम है, समस्या है, ख़त्म हो जाएगी। और ये सूत्र नेति साइनस, सर्दी, जुखाम, नज़ला के लिए रामबाण औषधि का काम करती है। और साधकों और दर्शकों, प्यार और प्रेम से ही षट कर्म क्रियाओं को करना चाहिए। षट कर्म क्रियाओं को करते समय बहुत सारी सावधानियों को रखना चाहिए, जिससे आपके शरीर के अंदर का ऑर्गेनिज्म सिस्टम गड़बड़ा नहीं जाए और उनको कोई नुकसान नहीं हो। अब धीरे धीरे करके जैसे हमने नाक से सूत्र को अंदर प्रवेश करवाया था, वैसे वैसे धीरे धीरे इसको एग्जिट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, यानी बाहर की तरफ सूत्र नेति को निकाल ले। और इस प्रकार हमने सूत्र नेति को निकाल लिया है। अब हमारे छोटे भाई योगी रामरस सने जी आपको दिखा रहे हैं कि ये सलेस्मा आपकी नाक से बाहर आ चुकी है। जो एक गंदी सलेस्मा होती है, जो एक गंदा कप होता है, यही आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन और विषाक्त तत्वों को बढ़ाता है, जो नाक के अंदर जमा होकर और आपके नाक के श्वासन क्रिया को रोक देता है, जिससे आपको काफ़ी सारी रोग बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। अगर ये हमारी इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साधकों और दर्शकों, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि बहुत अच्छे योग टीचर है, बहुत अच्छे योग शिक्षक है, बहुत अच्छे योगा फिटनेस ट्रेनर है, उनका आप हौसला बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहित करें, उनको मोटिवेट करें, ताकि वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे काम कर सके। आप किसी इंसान के प्रायोगिक अनुसंधान को ज़रूर देखें, दिमाग को खोलकर, और ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़े हुए रहिए, ताकि आपके शारीरिक स्वास्थ्य में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद।